हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर के बारे में कुछ बातें, जो राजा गार्डन शिवाजी कॉलेज के पास है। और सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ जो आप लोगों को ये लगता है कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट नहीं है। ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से प्राइवेट है। कुछ समय पहले ये हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट था, लेकिन इस टाइम पे ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से प्राइवेट है और आपको अपने पेट के लिए अच्छा खासा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको अपने पेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। चाहे आपका डॉग स्ट्रीट है, चाहे आपका अपना पालतू पेट है, आपको दोनों के लिए ही रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। ये केवल एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो केवल 1 साल तक वैलिड है। उसके बाद बारी आती है डॉक्टर की। डॉक्टर आपके बच्चे को देखेंगे, वो बहुत अच्छे से देखते हैं, उसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, आराम से देखते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपको तसल्लीपूर्वक जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी उसमें ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो इंजेक्शन्स हो, चाहे वो मेडिसिन्स हो या कोई टेस्ट वगैरह हो, उसका आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी हाई हैं। किसी भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने होते हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस हैं। अच्छा खासा यहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ सकता है। उसके बाद बारी आती है नर्सिंग स्टाफ की। जो मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे सारा स्टाफ ऐसा लगा जैसे कि अनट्रेंड है, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे का ब्लड निकलवा रही थी तो ना तो उनको अच्छे से ब्लड निकालना आ रहा था, ना ही उनको अच्छे से ड्रिप चढ़ानी आ रही थी। और वैक्सीन के मामले में जो भी इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे उसके मामले में भी अच्छा खासा कुछ मेरा वहाँ पे रहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उन लोगों ने ये काम अपना अच्छे से कराया। मेरे को पूरा स्टाफ अनट्रेंड लगा। ये मेरा पर्सनल वहाँ पे अपने बच्चे को ले जाने के बाद ओपिनियन रहा है। और एक चीज़ और है सबसे बड़ी, जब आप अपने बच्चे को वहाँ लेकर जाते हैं तो बच्चा पहले से बीमार होता है, तो उस टाइम पे आपके बच्चे का अग्रेसिव होना नॉर्मली है, नेचुरली है कि वो परेशान है तो अग्रेसिव होगा ही होगा। उस टाइम पे आपके डॉग के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मजल्स दिए जाते हैं, कैप लगाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जब हमने वहाँ पे एक डॉग को देखा वो अग्रेसिव था, तो उन्होंने ना तो उसे मजल्स दी, ना तो उसने उसको वहाँ के स्टाफ ने उसको कैप दी, बल्कि उसने उसको इवन धागे से बांधा। आप सोच सकते हैं, धागे से बांधा। आपका बच्चा पहले से ही इतना परेशान है और उन्होंने उसको धागे से बांधा। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना अच्छा खासा पे करने के बाद आपके बच्चा इस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मजल्स होना, कैप होना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप अच्छा खासा अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं तो ये सारी सुविधाएं तो शायद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद बारी आती है क्लीननेस की, जो मुझे बिल्कुल भी साफ़ सफाई मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जो नॉर्मली है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। जो भी वहाँ पे स्टाफ है या साफ़ सफाई है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो ऐसा लगा जैसे कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गए हैं। हाँ, खर्चा वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल वाला है, लेकिन सुविधाएं वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं तो वहाँ पे अपने बच्चे को आपके साथ साथ एक और हेल्पर देते हैं आपके बच्चे को अटेंड करने के लिए। जब वो अग्रेसिव हो जाता है, संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आपके बच्चे को ट्रीटमेंट देने के बाद, चाहे उसको ड्रिप चढ़नी हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो देने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो लोग ये कहते हैं कि आपका बच्चा है तो उसे आप ही देखिए। अगर वहाँ पे टेस्ट वगैरह कराने होते हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस हिसाब से मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, वो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं मिलता है। तो अगर आप अपने बच्चे को ले जा रहे हैं तो आप ये सोच के बिल्कुल भी ना लेके जाएं कि आप प्राइवेट में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आपको सारा कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट की तरह ही लगेगा। और मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब मैंने अपने डॉग का वहाँ ट्रीटमेंट कराया तो उसके बाद उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने जो भी उसको इंजेक्शन लगाए वो उसके हिप्स पे लगने थे, लेकिन उन्होंने उसके बैक पे लगाए। और जब उन्होंने उसके बैक पे लगाए वो इतने गंदे तरीके से, अनट्रेंड तरीके से लगाए कि उसकी पूरी बैक सूज गई थी। जब उन्होंने उसको ड्रिप चढ़ाई तो वो भी उनको कई बार प्रैक्टिस के बाद उनसे वो ड्रिप चढ़ी, जिससे मेरे बच्चे का हाथ जगह जगह पे छिद गया था, उसको काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी अपने बच्चे को इस तरह का ट्रीटमेंट अच्छा लगेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स तो वहाँ पे ये थे कि उनको ये पता ही नहीं था कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। वो ये सोच के आए थे यहाँ पे कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, लेकिन जब उन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो उसके बाद उनको अच्छा खासा पे करना पड़ा। और कई सारे पेरेंट्स ने वहाँ पे उस टाइम पे मेरे से ये बातें शेयर करी
कि हम अगर कहीं से आते हैं तो लोग अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बोलते हैं कि भाई यहाँ चले जाओ एनिमल केयर सेंटर हॉस्पिटल में, संजय गांधी वाले में, तो ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है। तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट नहीं है, ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से प्राइवेट है। हाँ, बना ये बहुत बड़े एरिया में है, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बच्चे को कोई मेजर सर्जरी वगैरह अगर आपको लगता है कि वहाँ करवानी है तो इसकी सुविधा वहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप टेस्ट वगैरह कराने चाहते हैं कोई भी, तो उसकी सुविधा वहाँ पे है। उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा और अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। टेस्टिस वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि एक बार मैं अपने बच्चे को लेके गई थी जो स्ट्रीट डॉग था, तो उसके हाथ की सर्जरी के लिए हम चाहते थे कि वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि सर्जरी होगी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ये सर्जरी नहीं होगी, आपको दूसरी जगह जाके पता करना पड़ेगा। टेस्टिस वगैरह हम कर देते हैं, लेकिन आपको सर्जरी कहीं और से करानी पड़ेगी, वो हम यहाँ नहीं करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लेके ना आएँ। और एक चीज़ और मैं आपको सबसे बड़ी आपको बता देती हूँ, अगर आप रात के समय यहाँ पे अपने बच्चे को ला रहे हैं, आपके बच्चे की तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब है और आप रात को अगर उसके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि 9 बजे से लेके, रात को 9 बजे से लेके सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और ये मेरे बच्चे के साथ भी हुआ था। हम 9 बजे के बाद अपने बच्चे को वहाँ लेके गए थे, लेकिन आप यकीन मानिएगा, ना तो वहाँ पे उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल था, ना तो वहाँ पे कोई नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल था। हमें काफ़ी देर के बाद वहाँ पे डॉक्टर मिले, काफ़ी देर के बाद वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ मिला, और उसके बावजूद भी हमने वहाँ पे अलग से चार्जेस दिए थे अपने बच्चे के, ये बोल के कि आप रात को लेके आए हो, रात के चार्जेस हैं, सुबह 9 बजे तक ये चार्जेस रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू अगर मैं दूसरे हॉस्पिटल के बारे में बोलूँ जहाँ मैं अपने बच्चे को लेके जाती थी, वहाँ पे मैं 900 अपने बच्चे के लिए पर डे का देती थी। लेकिन आप यकीन मानेंगे, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, वहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, वहाँ आपका जो बच्चा है वो सेफ़ फील कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों का उल्टा था। तो अगर आप अपने बच्चे को यहाँ लेके आ रहे हैं तो सोच समझ के लाइएगा, और अपने मिथ से ये बात बिल्कुल हटा दीजिएगा कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट है। आई होप आपको ये मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, और आप जब भी यहाँ आएँ तो सोच समझ के आएँ और मेरी ये वीडियो देखें। और अगर कोई और पेट पेरेंट्स हैं तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अगर अपने बच्चे को यहाँ पे लाए तो उसे पता लगे कि ये हॉस्पिटल कैसा है और कितना अच्छा है।